वेलकम टू कॉन्फिडेंट क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 के मैथ्स चैप्टर 3 को, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बच्चों को बहुत उसमें कंप्लेन रहता है कि उनको समझ में नहीं आया और वगैरह वगैरह। तो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना होगा। तो सबसे पहले हम उन बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है? आपने पेन उठाया और पेन को ऐसे रखा, कोई भी एक लाइन खींच दी, ठीक है, कर्व लाइन खींच दी, तो ये सब क्या है? सिंपल कर्व है। लेकिन अगर आपने ऐसे खींच दिया तो ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक सिंपल कर्व वो होता है जो अपने आप को कभी भी कट नहीं करता है। देखिए, अ सिंपल कर्व इज कर्व दैट डज नॉट कट इटसेल्फ। जैसे हमारा देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, ये अपने आप को कट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या है? सिंपल कर्व है। सर्कल भी सिंपल कर्व है। ये देखिए, ये भी कर्व है लेकिन ये ओपन कर्व है। बस ये दोनों क्लोज कर्व हैं, ये ओपन कर्व है, लेकिन तीनों के तीनों हमारे सिंपल कर्व हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है, वो है स्टार का। तो स्टार में देखिए अपने आप को 1 2 3 4 कई जगह अपने आप को कट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व में नहीं आएगा। लेकिन ट्रायंगल हमारा क्या है? सिंपल कर्व में है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल कर्व ये सिंपल कर्व होगा, लेकिन बस ये कैसा कर्व होगा? क्लोज्ड। जैसे हमने एक ट्रायंगल और सर्कल बनाया, तो ट्रायंगल और सर्कल ये हमारे दोनों कैसे एग्जाम्पल है? सिंपल क्लोज्ड कर्व के। और ये हमारा क्या है? सिंपल ओपन कर्व का। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है? अ क्लोज्ड शेप विच इज मेड बाय लाइन सेगमेंट्स और कर्व लाइन। एक ऐसा क्लोज शेप जो हमारा लाइन सेगमेंट से या फिर कर्व लाइन से बना हुआ हो। ये इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि क्या यहाँ पे भी अपने आप को ये जो भी फिगर बनेंगे इसमें सिंपल क्लोज कर्व में अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, इसमें केवल वर्टिसेस होंगे, ठीक है, या फिर केवल एक कर्व होगा। ऐसा कर्व होगा, ऐसा ओवल बना सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगॉन के लिए कैसा कर्व होना चाहिए? क्लोज्ड। और क्या होना चाहिए? सिंपल। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व जो केवल लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। यहाँ पे कर्व से नहीं बना होगा, केवल लाइन सेगमेंट से। देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये हमारा ट्रायंगल है। यहाँ पे देखिए केवल लाइन सेगमेंट से ये फिगर बना है, तो ये हमारा क्या है? पॉलीगॉन है। यहाँ देखिए, ये हमारा लाइन सेगमेंट से ये भी बना है, लेकिन ये अपने आप को कट कर दिया है, तो ये पॉलीगॉन में नहीं आएगा। ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ये क्लोज नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे, और क्लोज्ड में वो क्लोज भी हो। ये क्लोज नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा। यहाँ देखिए, ये फिगर तो क्लोज है लेकिन ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? अ पॉलीगॉन हैविंग, यानी पॉलीगॉन यानी ये हमारा कंडीशन अप्लाई, ये वाला डेफिनेशन इसमें फॉलो होना चाहिए। अ पॉलीगॉन हैविंग इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। ऐसे फिगर जिनके पास इक्वल साइड होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं, उन्हें हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? रेगुलर पॉलीगॉन। फिर ये हमारे पास स्क्वायर, 4 साइड है तो स्क्वायर कहेंगे। चारों साइड बराबर है ना, तो चारों साइड बराबर अगर हो तो वो हमारा क्या होता है? स्क्वायर। और इसमें चारों साइड भी बराबर होते हैं और चारों एंगल भी 90 90 90 90। चारों एंगल कितने के होते हैं? 90 90 90 के। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 साइड है तो ये हमारा क्या होगा? पेंटागॉन। लेकिन 5 साइड ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? पाँचों के पाँचों साइड हमारे पास क्या है? इक्वल हैं। तो जब पाँचों साइड इक्वल हैं तो पाँचों एंगल भी इक्वल होंगे। ये बात याद रखिएगा, जब हमारे पास साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। तो पांचों साइड इक्वल है तो इसका नाम क्या होगा? रेगुलर पेंटागॉन, ठीक है। देखिए, अगर हमारे पास 3 साइड होता है तो ट्रायंगल, 4 होता है क्वाड्रिलेटरल। हम आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास है नंबर ऑफ साइड या वर्टिसेस। अगर आपके पास साइड हो या फिर वर्टिसेस हो तो वो पॉलीगॉन। अगर 3 साइड है या 3 वर्टिसेस है तो ट्रायंगल, 4 साइड या 4 वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड या फिर 5 वर्टिसेस पेंटागॉन, 6 साइड या 6 वर्टिसेस हेक्सागॉन। अगर 7 साइड हो या 7 वर्टिसेस हो तो हेप्टागॉन। अगर 8 साइड हो तो ऑक्टागॉन, 9 साइड हो तो नोनागॉन और 10 साइड हो तो डेकागॉन। अभी तक आपके पास इतने जो नेमिंग है। लेकिन अगर इसी में अगर हम आपको बोल दें तीनों साइड इक्वल तो इसका क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड इक्वल तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अगर आपसे बोल दिया जाए 5 साइड इक्वल तो बस 5 से, यानी यहाँ से जब भी आपके पास साइड इक्वल हो तो इन सब के नेम के आगे बस क्या लगा देते हैं हम? रेगुलर, ठीक है। अगर 5 साइड इक्वल है तो हो जाएगा रेगुलर पेंटागॉन, 6 साइड इक्वल है तो रेगुलर हेक्सागॉन, 7 साइड इक्वल है तो रेगुलर हेप्टागॉन एंड सो ऑन। तो बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए वैक्स को आप एक ट्रिक है कि वैक्स को आप समझ लीजिए वर्टिसेस, ठीक है। वैक्स को आप समझ लीजिए वर्टिसेस, और ये वर्टिसेस कैसे हैं? जैसे आपकी वो पीक होती है ना, माउंटेन की पीक, उसी तरह से। अगर आप, ये एक हिंट है आपका, अपना अपना तरीका हो तो हम सोचते हैं कि बच्चों को कितना इजी हम समझा सकें, इसलिए मैंने एक ट्रिक बताया है कि यहाँ पे जो वैक्स है आप उसको समझ लीजिएगा कि जो हमारा पीक होता है, वर्टिसेस होता है उसको। तो जो भी वर्टिसेस आपके निकले हुए हों, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। वर्टिसेस देख लिए,
ये ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, तो ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये ऐसे निकला है, इधर निकला है, इधर निकला है, इधर निकला है, तो ये क्या है हमारा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये एक ट्रिक है, जैसे जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनको डेफिनेशन जल्दी नहीं याद होता है, तो एक ट्रिक है, उससे आप ये पकड़ सकते हैं कि कौन सा ये पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स है या फिर कॉन्केव है। लेकिन अगर बाय डेफिनेशन आपको जानना है तो ये डेफिनेशन, अ पॉलीगॉन विद ऑल इंटीरियर एंगल स्मॉलर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन ऐसा हो जिसके सारे इंटीरियर एंगल 180 से कम हो, देखिए ये इंटीरियर एंगल, देखिए 180 कहाँ होता है? 180 ऐसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन, और ये 180, तो देखिए 180 से कम है, 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 तो ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये भी 180 से कम है, सारे एंगल इसके 180 से कम है, तो ये भी क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से, ये भी 180 से, ये भी 180 से, सारे के सारे एंगल 180 से कम हो तो हमारा क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो बहुत अच्छा, अगर डेफिनेशन नहीं याद है तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि जो आपके वर्टिसेस ऐसे निकले हुए हों, ठीक है, जिनमें उभार हो ऊपर की तरफ, है ना, तो वो हमारे क्या होंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब बात आती है कॉन्केव पॉलीगॉन। तो कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होता है? कॉन्केव पॉलीगॉन, अब यहाँ पे देखिए केव मीन्स क्या होता है? गुफा। इंग्लिश टर्म में आपको पता है ना, केव मीन्स होता है गुफा। तो अगर वीक स्टूडेंट है, उनके पास डेफिनेशन उनको नहीं याद हो रहा है, तो ये देखिए, ये आपके पास एक केव की तरह जाने का रास्ता, आप यहाँ से ऐसे घुस सकते हैं, यहाँ पे ऐसे घुस सकते हैं, यहाँ पे ऐसे घुस सकते हैं, जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, ऐसे आप मानिए। तो ये बेटा ट्रिक है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक ट्रिक है कि आप कैसे याद रखें कि हमारा कॉन्केव पॉलीगॉन है। तो ये सब हमारे कॉन्केव पॉलीगॉन है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो इसका डेफिनेशन होता है, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इंटरनल एंगल, कम से कम इनका एक इंटरनल एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री क्या होना चाहिए? कोई एक एंगल 180 से ज़्यादा होगा तो वो हमारा पॉलीगॉन कैसा होगा? कॉन्केव। देखिए हमारा स्ट्रेट लाइन पे 180 आता है, ये देखिए 180 से ज़्यादा है एक एंगल, तो ये हमारा कॉन्केव पॉलीगॉन। यहाँ पे लिखा है इंटरनल एंगल, और कैसा? एटलीस्ट वन। ये देखिए 180 से ज़्यादा है ना, तो कॉन्केव पॉलीगॉन, 180 से ज़्यादा है तो कॉन्केव पॉलीगॉन। तो आई थिंक आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, गिवन हियर आर सम फिगर, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन। और आपके पास ये देखिए, आपको दिख रहा है, हाँ सारे फिगर देखिए एक साथ, हाँ ये रहे सारे एक साथ फिगर, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 फिगर है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास सिंपल कर्व। तो इसमें बताइए सिंपल कर्व कौन सा है? सिंपल कर्व की डेफिनेशन है, ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो देखिए अपने आप को ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये तो आएगा नहीं क्योंकि फिगर के अंदर फिगर है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपका ये फिगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है अपने आप को, ये फिगर नहीं कर रहा है, ये किसी फिगर में नहीं आएगा क्योंकि ये फिगर के अंदर एक और फिगर सेम फिगर बन गया है, तो ये किसी चीज़ में नहीं आएगा। ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ये देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हमने एक सर्कल बनाया ऐसे और ऐसे, और इसको हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये फिगर किसी में नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये क्लोज है, ये क्लोज है, लेकिन ये क्या है, इसलिए ये फिगर किसी में नहीं आएगा। तो हमारे पास सिंपल कर्व फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 6 और 7 ये हमारे सिंपल कर्व होंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व। अब कट नहीं कर रहे हैं लेकिन क्लोज भी होने चाहिए, देखिए कट नहीं कर रहा है लेकिन क्लोज है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व में ये भी आएगा, 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 ठीक है। अब सिंपल क्लोज कर्व में ये हमारा है, ये सिंपल क्लोज कर्व में ये हमारा ये भी आएगा, यहाँ पे बी लिखना चाहिए था, सिंपल क्लोज कर्व में ये भी आएगा, ओके, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? कर्व, और हमारे पास लाइन सेगमेंट से बना है, अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और क्लोज फिगर है। नेक्स्ट है हमारे पास सी पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ साइड और क्लोज फिगर, ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए और केवल लाइन सेगमेंट से। तो क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से ये बना है, क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से ये बना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये लाइन सेगमेंट नहीं है, यहाँ लाइन सेगमेंट किनारे किनारे है लेकिन ये नहीं है, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, तो ये भी नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन में होगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड। फिर है आपका पॉलीगॉन में केवल आपका फर्स्ट एंड सेकंड आएगा। नेक्स्ट है आप यहाँ पे देखिए, इसको आप पॉलीगॉन में नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 दो साइड है लेकिन एक कर्व है, और पॉलीगॉन की डेफिनेशन होती है क्लोज फिगर मेड बाई लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ये लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए हमारा पॉलीगॉन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में मैंने आपको बताया है कि सारे के सारे वर्टिसेस निकले हुए होने चाहिए, सिंपल ट्रिकी लैंग्वेज में। तो देखिए वर्टेक्स ये निकला हुआ है लेकिन ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा। यहाँ देखिए ये उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में आएगा। तो ये हमारा केवल सेकंड वाला फिगर होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये तो किसी में नहीं आएगा क्योंकि ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो केवल ऑप्शन में आएगा आपका 2। फिर आता है कॉन्केव पॉलीगॉन। तो कॉन्केव पॉलीगॉन देखिए यहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं और एक इंटरनल एंगल 180 से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या आएगा? कॉन्केव पॉलीगॉन, और बाकी कोई भी कॉन्केव पॉलीगॉन नहीं है।
ये देखिए, इसको मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये तो हमारा पॉलीगॉन है ही नहीं, तो कॉनकेव हम सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये हमारा पॉलीगॉन है ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा बस इन्हीं में आपको फिल करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन हो गया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।